हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, ठीक है, और उसका भी अपन सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे। और उस पार्ट में अपन ने तीन चीज़ें पढ़ने की बात की थी। क्या? कि सबसे पहले अपन ने बात की थी कि अपन पढ़ेंगे क्वांटम संख्या, और अपन क्वांटम संख्या पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को क्वांटम संख्या के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अब अपना जो उसका सेकंड जो पॉइंट आता है वह आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के नियम। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे इनके नियम होते हैं, वो अपन देखते हैं। इसमें से सबसे पहले आता है वो आता है ऑफ बो का रूल। क्या? ऑफ बो, जिसको आपको कई जगह पर ऑफ बाउ भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही नाम है। टेंशन में मत आ जाना कि सर ऑफ बो है या ऑफ बाउ है, दोनों एक ही नाम है। सबसे मेन नियम है ये, इन्हीं के इसी के अंदर वो और नियम आते हैं। देखो, ऑफ बाउ नियम था, इसके अंदर तीन नियम आते हैं। कौन कौन से? पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, n+l का नियम। ये जो तीन नियम है ये इसी ऑफ बो के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ऑफ बो रूल क्या होता है। तो देखो, ऑफ बो नामक कोई वैज्ञानिक नहीं था। अब देखो, आपको ना ऐसे कोई पूछे ऑफ बो का नियम बताओ, तो आप क्या लिखना स्टार्ट करोगे कि ऑफ बो नियम को ऑफ बो नामक वैज्ञानिक ने दिया, लिखोगे। लेकिन बेटा गलत है ये बात। क्यों? क्योंकि ऑफ बो कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं था। ऑफ बो तो एक जर्मन शब्द था। क्या था? जर्मन शब्द था, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना। अब ये निर्माण कैसे होता है कि जब कोई अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं उस टाइम कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना, उसका निर्माण करना। तो क्या बोल रहा हूं कि जर्मन शब्द था ऑफ बो, और जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। अब इस नियम में होता क्या है, देखना ध्यान से सुनना कि इस नियम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनने इस बात को, कि इस नियम में ना इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरे जाते हैं या उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। जिसकी ऊर्जा कम उसमें पहले इलेक्ट्रॉन, जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। तो पहले लिख लेता हूं, लिख लेना, पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक या उपकोष, आप लिख लेना, है ना, उस उपकोष में भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा कम होती है। फिर कि बाद में उस उपकोष में भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। अब सर आप कभी उपकोष कभी कक्षक बोल रहे हो, तो बेटा अपन इस बात को भी क्लियर कर चुके हैं कि कक्षकों से मिलकर ही उपकोष बनता है, और इसी उपकोष के नाम के आधार पर इन कक्षकों का नाम पड़ा है कि एस उपकोष, तो मतलब एस कक्षक या पी कक्षक भी बोल सकते हो आप, तो इसको कोष भी बोल सकते हो, उसमें घबराना नहीं है। तो क्या बोला, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको काम आएगी ये चीज, कि पहले उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा कम है, तथा बाद में उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा है। अब सर ये ऊर्जा कैसे पहचानेंगे? तो प्यारे बच्चों, अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखा था, और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर अपन ने एक ऊर्जा का क्रम देखा था। क्या था वो तरीका? स्टूडेंट, स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट। लेकिन वो तो अपने एक अलग तरीके से लिखा था। ऑफ बाउ ने कैसे उसको बताया था वो देखते हैं अपन। तो देखना, ऑफ बाउ ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए जो ऊर्जा का क्रम बताया था इन कक्षकों का या उपकोषों का, तो वो क्या था? तो देखो, सबसे पहले इन्होंने कैसे बनाया था? S, फिर इन्होंने बनाया था 2s 2p, फिर इन्होंने बनाया 3s 3p 3d, फिर इन्होंने बनाया 4s 4p 4d 4f, फिर इन्होंने बनाया 5s 5p 5d, और क्या बनाया? 5 फिर इन्होंने क्या किया? 6s
6p 6d 6f, ठीक है। आप फिर 7s 7p 7d और 7f, इस प्रकार से इन्होंने ये बनाया। क्या कि देखो सबसे पहले 1 फिर 2, देखो एस देखो मैंने इससे बनाया था ना, स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, वो आगे उसमें आ जाएगा, है ना। ये बात आ गई समझ में, ये बात आ गई समझ में। वो ही तरीका है, बस एनर्जी में इन्होंने जैसे दर्शाया था उसके तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है। देखो 1s, फिर यहाँ देखो एक बार देखो ये कैसे याद रखना आपको, 1s कर दिया, फिर 2s 2p कर दिया, फिर 3s 3p 3d, 3 का चल रहा है spd, फिर 4 आते ही f आ जाता है, तो क्या आ जाता है 4s 4p 4d और 4f, फिर इनमें 5 का चलेगा 6 का चलेगा 7 का चलेगा, ठीक है। अब देखो मैं इनको एक अलग मार्कर से दिखा देता हूँ, अलग मार्कर से इनको दिखा देता हूँ, रुकना ध्यान देना। इनको मैं इस ग्रीन मार्कर से एक गोले में बना देता हूँ, ग्रीन मार्कर से गोला बना देता हूँ इनको, ठीक है। आप भी ऐसे आप अपनी कॉपी में बनाओगे ना नोटबुक में, तो आपके पास तो वो एक लाइनिंग होगी ऐसे, तो उसके अनुसार सही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही बन जाएगा, एक गोले में बन जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने इनको सारे एक गोले एक सर्कल में डाल दिया, ठीक है। अब देखना, अब क्या करते हैं, इनकी एनर्जी का क्रम देखते हैं। तो देखो मैं इसको इस ब्लू मार्कर से दिखा देता हूँ एनर्जी का क्रम, देखना इधर से एक लाइन, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये पहले सबसे कम इसकी, फिर इस 2s की, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है। ये किसकी हो गई 2p, फिर इससे 3s, फिर इसकी ऐसे, ये लाइनिंग देखो ऐसे दिखाते हैं, है ना, ऐसे ये लाइनिंग इससे गुजार दो ना, एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ये लाइनिंग फिर ऐसे गुजार दो, ठीक है, फिर इसको इधर इसमें से गुजार दो ऐसे, देखो ऐसे, तो इनके ये इस प्रकार से, ठीक है, फिर इसको इसमें से गुजार दो, तो ऐसे आगे भी गुजार दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी चलते जाओ। तो इस प्रकार से अपन ने इनकी लाइनिंग की। अब इनको सर एनर्जी कैसे बताएंगे, तो देखो अब देखो ऐसे चलते जाओ, 1s की सबसे कम, फिर ऐसे 2s की इससे ज़्यादा, फिर 2p की इससे ज़्यादा, फिर 3s की इससे ज़्यादा, फिर क्या आ जाएगा 3p आ जाएगा, फिर 4s की इससे ज़्यादा, फिर वापस इसको ऐसे घुमाते इसके पास जाओ, फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s की, फिर वापस इसके पास ऐसे जाओ प्यारे बच्चों, फिर 4d, फिर 5p 6s, फिर इसके पास ऐसे जाओगे तो ऐसे करते जाओ, फिर 4s 5d 6p और 7s, है कि नहीं है। तो अपन इस क्रम से कैसे लिख सकते हैं, सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर 2s की इससे ज़्यादा, फिर किसकी हो जाएगी 2p की, फिर हो जाएगी 3s की, फिर किसकी आ जाएगी 3p की, फिर आ जाएगी 4s की, फिर आ जाएगी 3d की, फिर आ जाएगी 4p की, फिर 5s की, फिर आ जाएगी अपने 4d की, फिर आ जाएगी 5p की, फिर आ जाएगी 6s की, और फिर आ जाएगी अपने पास 4f की, फिर आ जाएगी अपने पास 5d की, फिर इससे ज़्यादा हो जाएगी 6p की, फिर इससे ज़्यादा हो जाएगी 7s की। तो देखो अब अपनी ट्रिक पे चलते हैं। देखो बच्चों आपने ये सीख लिया, देखो क्या करना है, सबसे इजी तरीका बताता हूँ। पहले 1s से ये लिख लिया, फिर इसमें लाइनिंग ऐसे गुजार दी, पहले इस 1s से, फिर 2s से, फिर 2p 3s, फिर ऐसे ये सीधी लाइन इनसे गुजार दी, फिर इनको ऐसे इस क्रम में, मतलब इसका जो ये था इसको इससे मिला दिया, और इसका ये था इसको इससे मिला दिया, इसका ये था इसको इससे, इसका ये था इसको इससे, मतलब ऐसे चलना है, जिग-जैग चलना है, ठीक है। फिर देखो अपन ने इनको एक एनर्जी के क्रम में लिखा, बढ़ते हुए क्रम।
अब प्यारे बच्चों, अपन ने सीखा था एक तरीका, क्या? स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, सीखा था। सर याद आया कुछ? तो जेंटलमैन सुनना इस बात को, स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारा स्टूडेंट, वही क्रम आ रहा है। अरे वही क्रम आ रहा है ना, तो फिर दिक्कत कहाँ है? वैसे एनर्जी के क्रम में याद रख लो, जैसे आपको इजी लगे। ये मेरे को थोड़ा आपको ऐसे लगा कि आप इसको कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने एक तरीका बनाया कि इससे आपको इजी तरीके से याद हो जाए। वो भी सही है, ये भी सही है। ओफ वो क्या बोलता है? ओफ वो ये बोलता है, ये समझ में आ गया सभी बच्चे को? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, घबराना नहीं। क्या? घबराना नहीं। तो सुनो, अभी क्या है, ओफ वो ने क्या बोला था कि पहले उस उपकोष में या उस कक्षक में अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी ऊर्जा कम होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के अनुसार देखना। आपको बोलते हैं 1s और 2s, ठीक है। अब आपको बोले इनमें इलेक्ट्रॉन कौन से में पहले भरोगे? क्या बोलेगा? कौन से में पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे? तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? इसमें भरोगे कि इसमें भरोगे? सर इसमें भरेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। अरे देखो ऐसे मिल जाए आपको, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अरे ये तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ओफ बाऊ बुरा मान जाएगा। वो मान गया बुरा, ये हो नहीं सकता। सेकंड, अगर ये ऐसा मिल जाए आपको, ये 1s है, ये 2s है, अगर ऐसा मिल गया तो सही है, और फिर अगर ऐसा मिल गया तो भी सही है, और अगर ऐसा मिल जाए तो ये ऐसे, ये 2s ये 2p, तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, और ओफ वाउ बुरा मान जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो ओफ वाउ ने बोला कि जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन उसमें डालो, फिर जिसकी ज्यादा होती है उसमें डालो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? ये था ओफ बो का नियम। अब इस ओफ बो के अंतर्गत 3 नियम पढ़ेंगे अपन, और वो 3 नियम कौन कौन से हैं सर? और वो 3 नियम ये हैं प्यारे बच्चों कि पहला है अपना पाउली का अपवर्जन नियम। क्या? पाउली का अपवर्जन नियम या अपवर्जन का नियम। अब देखो इस पाउली ने क्या बोला, क्या समझाया, क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, सुनना इस बात को। पाउली ने क्या बोला कि कोई भी अपने पास परमाणु है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। क्या? कोई भी अपने पास परमाणु है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन में कक्षक, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? कक्षक में। तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम से अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है, चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। क्या बोल रहा हूं कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, लेकिन चारों क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। या इसको आप दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती, अधिकतम से अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं। तो सर इस चीज को अपन कैसे समझेंगे? देखो इस चीज को अपन सर ऐसे समझेंगे, जैसे आपको कोई बोले 2s का एक कक्षक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। आपके लिए आपको क्या बोलेगा, आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन, लिख दिया बेटा, ठीक है। अब इसके लिए आपको NLMS निकालना है, तो तीनों के लिए निकालते हैं NLMS। इन दोनों को कैसे निकालेंगे? 2n का मान 2, तो इसमें भी 2, L का मान S के लिए कितना होता है? 0, तो इसमें भी 0, M का मान भी इसमें भी 0, इसमें भी 0। बात 3 क्वांटम संख्या है तो बेटा सेम हो गई। अब चौथी आती है चक्रण। तो अपन बोलते हैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें एक का तो प्लस हाफ होता है और एक का माइनस हाफ होता है। मानो इसका प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होगा। हो गई ना ये अलग? अरे हो गई ना अलग? तो यही बात किसने बोली थी? पाउली ने बोली थी। क्या? कि कोई भी अपने पास परमाणु है, उस परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों में 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, लेकिन चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती।
नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये अपन ने देखा है। आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? देखो पाउली के अनुसार दूसरा तरीका क्या लगाओगे कि कोई भी अपने पास एक कक्षक है, उस कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वो विपरीत होता है। एक का नीचे है तो एक का ऊपर, या एक का ऊपर है तो दूसरे का नीचे। मतलब एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ। या आप क्या बोल सकते हो, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी एक दक्षिणावर्त है तो दूसरा वामावर्त है। कोई दिक्कत है क्या? अरे एकदम से इजी रूल है ना। क्या है, अपन ने 2 नियम पढ़े हैं, ओपवो का पढ़ा है, तो उसमें तो यही बोलता है वो कि सबसे पहले जिसकी ऊर्जा कम उसमें इलेक्ट्रॉन भरो, जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसमें बाद में भरो। सेकंड आता पाउली। पाउली ने क्या बोला? पाउली ने तो ये बोला कि एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन, उनके लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। अधिकतम से अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है। आगे ये बात समझ, ठीक है। अगर ये था अपना पहला नियम, अब दूसरा नियम क्या आता है वो देखो। दूसरा नियम आता है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। क्या? हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। अब देखो ये हुंड बाबा क्या बोलते हैं, हुंड के क्या उपदेश थे, हुंड ने क्या बोला, क्या ज्ञान दिया इन्होंने, सुनना इस बात को ध्यान से। क्या बोला था? हुंड ने ये बोला था कि जो 2 समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं ना, क्या कि समान ऊर्जा के 2 कक्षक है, उनके अंदर क्या होता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और वो भी एक क्रम में। क्या? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद युग्मन होना इस प्रारंभ होता है। पहले भी बात कर चुके हैं अपन हुंड की, लेकिन दोबारा से बता रहा हूं क्या कि हुंड ने ये बोला कि जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और वो भी कौन से, जिनका चक्रण समान हो। तो आप ये भी बोल सकते हो कि हुंड के अनुसार कोई भी समान ऊर्जा वाले कक्षक है, उन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद ही उनके अंदर युग्मन होना प्रारंभ होता है। इसको कैसे समझेंगे सर हम? तो देखो बेटा इजी है। कैसे? जैसे आपको बोले P4, क्या बोले? P4, आपको P4 ऐसे भरना हो, ठीक है। आपने क्या किया, ये कर दिया तो गलत हो गया। हुंड के अनुसार क्या हो गया? गलत हो गया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो भी गलत हो गया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो भी गलत हो गया। अरे सर ये गलत कैसे हो गया? अरे ये गलत ऐसे हो गया, चक्रण अलग कर दिया। अब अगर सही करना हो तो सर क्या लिखेंगे हम? तो सही आप ये लिखोगे, एक समान चक्रण वाले हैं, हाँ सर, फिर अपन इसका विपरीत चक्रण, यानी देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को गौर से सुनना एकदम से। क्या कि हुंड के अनुसार पहले समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसी के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गए उनका युग्मन होना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होता है? युग्मन होना स्टार्ट होता है। जैसे आपको बोले D8, क्या बोले? D8, तो D8 आप कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 और 5। तो देखो आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा, और अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने ऐसा कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो अपने को देखो, पहले समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरो, तो पहले समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा। अगर फिर इलेक्ट्रॉन बच गए तो उनका युग्मन कराना शुरू करो, तो शुरू किया। देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5, भरने कितने? 8। कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? 3। तो 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा।
इस प्रकार से ये हुंड बोलता है। अरे हुंड ने क्या बोला प्यारे बच्चों? सर हुंड ने तो यह बोला कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है समान चक्रण वाला, और उसी के बाद उनके अंदर युग्मन होना प्रारंभ होता है। और अपन ने एग्जाम्पल भी देखे। अब एक और एग्जाम्पल में बता देता हूं। F9, तो देखो F9 का आप कैसे भरोगे प्यारे बच्चों? F में 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, पहले अपन को क्या करने हैं? समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब बच गए कितने? 7 तो भर दिए, बच गए 2, तो इनका चक्रण मतलब युग्मन करवा देते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बोले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप बेटा जब भी आपको कभी भी ऐसे पूछे ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप देखना कि जो युग्मन में भाग ले लिए वो तो युग्मित हो गए, और जो युग्मन में भाग नहीं लेते वो क्या होते हैं? अयुग्मित हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं? 2। आ गई बात समझ? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं अब आगे अपने नेक्स्ट नियम के ऊपर। क्या? N+L का नियम। क्या? N+L का नियम। अब ये N+L क्या है सर? तो देखना ये N+L का जो नियम ना ये क्या है, ध्यान से सुनना बस इसको। देखो आपने N का मान निकालना भी सीखा, जी सर सीखा। L का मान भी सीखा, जी सर सीखा। तो अब इसी के अनुसार अपन क्या करेंगे? इस नियम को समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके N+L का मान कम होता है, और बाद में उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसके लिए N+L का मान ज्यादा होता है। क्या बोल रहा हूं कि पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाता है जिसके N+L का मान कम होता है, बाद में इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाता है जिसके लिए N+L का मान ज्यादा होता है। तो क्या निकला इससे सारांश कि जिसके N और +L का मान ना कम है ना उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डालो और बाद में अगले की सोचो। पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? पहले उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए N और L का मान क्या होगा? कम होगा, उसमें जाएगा, और बाद में आगे वाले में जाएगा। इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। अब एग्जांपल क्या है देखना ध्यान से। एग्जांपल अपने पास आपको ये बोले 1s और 2s, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से में भरोगे आप क्या कौन से में भरोगे? तो आइडिया लगाओगे क्या कुछ इससे? देखो n का मान लिखो 1, अपन बोलते हैं कि जो आगे वाली संख्या होती है वो n का मान होती है। s के लिए l का मान 0, यहां पे n का मान 2 और l का मान 0, तो टोटल कितना? 1 और यहां पे 2। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम क्या कहता है? जिसके लिए N+L का मान कम है ना उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरो, तो पहले इसमें आएंगे बाद में इसमें आएंगे। और एग्जांपल बता देता हूं, 2s और 2p, इसमें बताओ किस में आएंगे? 2s और 2p, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएंगे? तो देखो इसके लिए n और l का मान निकालते हैं। N+L कट के देखते हैं। n का मान 2, l का मान 0, n का मान 2, l का मान 1, ये आया 2 और ये आया 3। तो पहले प्यारे बच्चों कौन से में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? अरे पहले सर इसमें भरा जाएगा, क्योंकि N+L के नियम के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें N+L का मान कम होता है, बाद में उसमें भरा जाता है जिसके लिए N+L का मान ज्यादा होता है। ये बात तो सही है सर आपकी, लेकिन सर अब क्या होगा जब N+L का मान दोनों के लिए बराबर आ जाए तब?
तब तो सर सारा पढ़ाया हुआ साफ गलत पढ़ गए हम तो। नहीं सुनना, इसके लिए भी एक बात बताता हूं कि अगर जब आपको ऐसा मिले कि जिनके लिए n प्लस एल का मान समान आ रहा है, क्या बोल रहा हूं, अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिले कि जिनके लिए n प्लस एल का मान समान आ रहा है, एग्जाम्पल बताता हूं, देखो ध्यान देना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको बोले 3s और 2p, क्या बोले 3s और 2p, तो अब देखो सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना कि जब आपको कभी भी ऐसा बोले कि के लिए n प्लस एल का मान क्या हो, बराबर हो, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे। तो देखना यहां पे अपन n प्लस एल का मान निकालें तो 3 प्लस 0, यहां पे 2 प्लस 1, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे ये देखना है। दोनों के लिए 3 3 है, क्या है, दोनों के लिए 3 3 है। अब आपको कंफ्यूज हो गए सर अब कौन से में भरे, तो सुनना इस बात को ध्यान से, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसके लिए n का मान कम होता है। सर क्या बात कर रहे हो, सुनो मेरी बात दोबारा से, क्या बोला मैंने कि जब आपके पास n प्लस एल का मान बराबर आ जाता है ना, तो आप पहले उस उपकोष में या उस कक्षक में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे जिसके लिए n का मान कम होता है। अब यहां पे n का मान कम किसके लिए, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो इसके में भरोगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो अपना एनर्जी वाला क्रम देख लो बेटा, एनर्जी वाला क्रम यही तो कहते हैं, 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, इस प्रकार से देखो पहले इसमें आता है फिर इसमें आता है, यही तो होता है, तो यही अपन ने किया है। तो आई क्या बात समझ में, अपन ने 4 चीजें पढ़ी हैं और वो चारों चीजों एक बार रिवाइज करवा देता हूं, एक बार शांति से इधर देख लो। क्या पहला था ओहम नियम, ओहम नियम क्या कहता है, ओहम नियम तो यही कहता है कि पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरो जिसकी ऊर्जा कम है, तथा बाद में उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरो जिसकी ऊर्जा ज्यादा है। ये तो ओहम ने बोला। पाउली ने क्या बोला, पाउली ने एक बात बोली थी, पाउली ने यह बोला था कि कोई भी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है एक कक्षक में, उसके लिए अधिकतम से अधिकतम 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है, चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी, अरे कभी भी किसी भी हालत में किसी भी मोड पर समान नहीं हो सकती। फिर अपन आया था हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, तो हुंड बाबा ने क्या बोला था, हुंड बाबा ने एक ही बात बोली थी, क्या, हुंड ने यह बोला कि अगर आप समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हो ना, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो और वो भी समान चक्रण वाला, बाद में उनके अंदर युग्मन स्टार्ट होगा, पहले मत करवा देना, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन ने n प्लस एल का नियम पढ़ा, और n प्लस एल के नियम में क्या पढ़ा, n प्लस एल के नियम में पढ़ा सर हमने कि अगर किसी कक्षक के लिए n प्लस एल का मान अगर कम होता है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और जिसके लिए n प्लस एल का मान ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है। लेकिन आपके पास कभी ऐसा हो जाए कि n प्लस एल का मान दोनों के लिए बराबर आ रहा है सर, तब क्या करेंगे हम, तो तब आप ये करोगे जिसके लिए n का मान कम होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरना है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? देखो ये था अपना पॉइंट। अब देखो अपन ने एक और पॉइंट लिखा था, अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व है, तो वो एक ही लाइन का है, अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, तो वहां उसको डिटेल में जाना क्या, आपको वहां पे डिटेल में बताया गया था, आप वो जाके वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे यही लाइन होगी कि जो अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों का जो विन्यास होता है वो अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होता है, जैसे D5 या P3। देखो अपन P होता है, P मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आप वहां पे जाके देखना। देखो P होता है, P उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो या तो P3 ज्यादा स्थायी होगा या P6 ज्यादा स्थायी होगा अपने निकटतम विन्यास वालों से। और आपको अगर D की बात करें तो D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो D5 होगा या D10 ज्यादा स्थायी होगा। अगर F की बात करें तो F7 होगा या F14 होगा। ये बात आ गई सबको समझ, आज जो पढ़ा वो सबको समझ में आया। स्टूडेंट्स आपको एक ये क्वेश्चन मिला है, एक नहीं है, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। आपको इसको कैसे करना है, आपको ये विन्यास दे रखा है और आपको बताना ये है क्या ये ओहम पाउली या हुंड के नियमों की पालना करता है कि नहीं करता है, वो अपने को जानना है। तो अगर इसको जानने के लिए अपने को चारों नियम याद होने चाहिए, 3 नियम है। अगर ये 3 नियम आपको याद है तो आप कर दोगे जी,
लेकिन अगर याद नहीं है तो प्यारे बच्चों एक बार इसको ध्यान से पढ़ो और फिर मेरे को वापस पूछना अगर समझ में ना आए तो। देखो अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ओपबू पहले क्या बोलता है, ओपबू पहले ये बोलता है कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरो। तो ये तो गलती हो गई, यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरा, पहले इधर भाग गए, तो ये तो पालना नहीं करता ओपबू की। क्या ये विन्यास ओपबू की पालना करता है? अरे सर नहीं करता, क्योंकि ओपबू तो बोलता है पहले कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन भरो, और अपन तो कम वाले में भर ही नहीं रहे, पहले इसमें चले गए, इसको तो एक ही दे के छोड़ दिया। पाउली की करता है, पाउली की तो करता है सर, चारों क्वांटम संख्या बराबर ही नहीं हो रही तो करता है। हुंड की करता है सर, करता है, हुंड में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, क्या ये ओपबू की पालना करता है? हाँ सर ये ओपबू की पालना करता है। क्या यह पाउली की पालना करता है? हाँ सर करता है। पाउली तो बस क्वांटम संख्या के बारे में बताया था, तो ये बराबर नहीं हो सकती। क्या ये हुंड की पालना करता है? तो आप बोलोगे सर हुंड तो ये बोलता है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, और बेचारे को इसको तो खाली छोड़ दिया, और खाली छोड़ दिया, और हुंड की तो पालना ही नहीं करा, हुंड की तो बात ही नहीं मानी, तो ये तो नहीं करता इसकी पालना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि क्या ये ओपबू की पालना करता है? जी सर करता है। क्या यह पाउली की पालना करता है? जी सर करता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो क्वांटम संख्या का बताया था, और क्वांटम संख्या तो सबके लिए 3 क्वांटम संख्या तो हो जाएंगी सेम, लेकिन इनका चक्रण विपरीत हो गया। क्या यह हुंड की पालना करता है? अब अधिकतर बच्चे सोचेंगे सर करता है, पूरे इलेक्ट्रॉन भर दिए लेकिन करता है सर। अरे कहाँ करेगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने भरा है। देखो यहाँ पे मैं आपको बड़ा बना के दिखाता हूँ, इस हुंड पे ही बना के दिखा देता हूँ बड़ा। देखना इधर ध्यान दो एक बार, एक, लेकिन यहां पे मैंने इसको उल्टा कर दिया, और क्या बोला था इसने कि समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन भरने हैं पहले। अरे सर ये तो गलती हो गई हमसे, तो ये नहीं करेगा पालना। गलती मत कर देना बेटा, चक्रण देख लेना, गलती नहीं करनी। कभी कभी जल्दीबाजी में आप गलती कर बैठते हो, ये गलती नहीं करनी। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपना ये है, क्या ये ओपबू की पालना करता है? जी सर करता है। क्या ये हुंड पाउली की पालना करता है? जी सर करता है। और क्या सर ये हुंड की पालना करता है? जी सर करता है, क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, उसके बाद में इसका युग्मन हुआ है। तो इस प्रकार से अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर था उसका हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस हाफ पार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो आप हमें पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन बेटा एक बार इसको ध्यान से पढ़ो, समझो, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। आगे अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।